फिर? लड़का आर्मी में, इसका पापा डीएससी में। तो ऐसे कैसे मतलब खाली, तो यही कहना हमारा। तो मतलब हम जाएंगे कहाँ? घर हमारे पे नहीं, गांव में घर हमारे पे नहीं, गांव से हम वैसे निकल गए। सरकार से यही मांग है, अगर मतलब हुड्डा से पैसा बनवाना चाहती है तो हम भर देंगे भी। तो आर्मी का पैसा ऐसे ही थोड़ी आता है। फिर मैं हाँ, तो आर्मी वाले पता है कैसे दुख सुख पा के पैसा ले आते हैं और फिर हम यहाँ मकान बनाते हैं बच्चों की शादी के लिए या कुछ भी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। और अभी हमें भिवानी के सेक्टर 23 के अंदर मामला क्या है वो भी मैं बता दूं। भिवानी के सेक्टर 23 के अंदर एक पूर्व सैनिकों के 2 से 3 मकान हैं और उन पूर्व सैनिकों के 2 से 3 मकान जो कि अभी बता रहे हैं कि सेक्टर के अंदर आ गए हैं और उनको तोड़ा जाएगा, उनको खाली कराया जाएगा। इसके कारण जो परिवार है वो भी सदमे में है। पूरा परिवार ने अपना जो भी फौजी ने जो कमाई थी वो पूरी कमाई इन जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हो इनमें लगा दी। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये मकान भी दिखाए। अगर आप आगे मकान देखोगे, इस मकान को छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके बाद इस मकान को और इस मकान को तोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात करें इससे आगे जो एक मकान है उस मकान को भी रिलीज कर दिया गया है। ये वाला मकान रिलीज है, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है और आगे फिर रिलीज है। ये कौन सा कानून है? पता नहीं सरकार की क्या मनसा है, क्या नहीं है, या क्या कारण से है, या फिर हम ये कहेंगे देश भर की सरकारें फौजियों के पीछे पड़ गई है। क्योंकि कहीं पे तो कर्नल साहब की पिटाई कर दी जाती है, कहीं पे किसी मेजर को पीट दिया जाता है। यूपी में अभी एक मामला देखा था कि एक ऑन ड्यूटी सूबेदार है, उसके घर के आगे दीवार चिन दी जाती है। अभी ऐसा ही एक मामला भिवानी से निकल कर आया है। भिवानी में क्या आया है कि जो हुड्डा की जो कम्युनिटी है, जो हुड्डा जो सेक्टर की जो कम्युनिटी है वो बोल रही है कि ये मकान हम तोड़ देंगे। अब समस्या क्या आ रही है कि जो ये साहब हैं पाइप राजरफ से रिटायर्ड है, रिटायर्ड आने के बाद भी अभी डीएससी में नौकरी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा साथ साथ आते भी रहे। डीएससी में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार है, वो भी कहीं ना कहीं सदमे में आ चुका है। क्योंकि जो इन्होंने पूरे जीवन में जो कमाई की थी वो पूरी कमाई इनकी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ एक एयरफोर्स से रिटायर्ड साहब भी हैं और भी हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार साहब जी। नमस्कार जी साहब, क्या नाम है आपका? क्या कहें? मैं हूँ जी विजय सिंह तंवर। भारतीय वायुसेना में 38 साल की नौकरी करके सेवा अभी रिटायर हो गया हूँ पिछले 6 महीने से। तो कितने दिन से आप रह रहे हैं? आपका भी मकान टूटने में है क्या? हाँ जी, ऐसा है कि ये हमको 2023 में दिसंबर 21 को 2023 दिसंबर को हमको नोटिस मिला था कि ऐसे ऐसे मकान ये मतलब जो है अवैध घोषित किए गए हैं। ये क्या बोलते हैं अपना HSVP के द्वारा। तो लेकिन ये कैसे, ये समझ में नहीं आया। जैसे हम देख पा रहे हैं या हमने जो जानकारी ली है, आपके दाएं बाएं के मकान अवैध नहीं है और बीच के मकान कैसे अवैध हो गए ये? हाँ जी, जब हम भी यही जब इस नोटिस के लेके जब मैं भी ऑफिस में गया था तो हमको भी यही पता चला कि इस मतलब जो हमारी जो श्रृंखला है, घरों की जो श्रृंखला है, उसमें 2 मकान, मेरा पहला मकान ग्रीन बेल्ट से लगता है, मेरा पहला मकान है, दूसरा मेरे भाई का है, तीसरा मेरा पड़ोसी सरजीत का है, चौथा मकान हमारे ही पड़ोसी सतीश का है, उसका मकान इस मतलब इस रिलीज किया हुआ है। फिर तो 5वां मकान मेरी बहन का है, जिसके जो कि हमारे बहनों जो है पहले से मतलब उसमें सर्विस में है भारतीय वायु सेना में, और अभी दिल्ली में डीएससी में अभी कार्यरत हैं। और उसके बाद फिर एक मकान को और छोड़ के फिर एक मकान का फिर वो भी जो है वो भी रिलीज किया हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं या तो मिली भगती है या फिर वो जो मकान रिलीज किए गए हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जिनका सरकार में हिस्सा है, या फिर ये चुन चुन के फौजियों के ही मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो जो है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है कि जो हमारी समझ में नहीं आ रही है चीजें, बिल्कुल जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और साथी भी, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार। सरजीत है जी। अच्छा सरजीत जी, क्या करते हो आप? मैं तो अपना खेती बाड़ी और प्रॉपर्टी का। अच्छा, खेती बाड़ी और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई ये जो 2 मकान है फौजियों के हैं, कहीं ना कहीं ये ड्यूटी पे रहते होंगे। तो क्या लगता है कि किस कारण से ये बीच के मकान कैसे ले लिए हुड्डा ने? ये क्या कारण था जी? ये 2 मकान थे ना, इनने कोई सेटिंग कर ली, इनने सेटिंग कर ली तो मेरे पास भी फिर ऑफर आई थी, भाई तय भी वो काम कर ले। मैंने इनकी बहन से कहा था, अभी ये बात सुनने मना कर दिया, बोले भी हम पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल। तो साथियों, यहाँ समझ सकते हो क्योंकि फौजी परिवार था, फौजी होने के नाते इनको ये विश्वास था कि भाई हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, अगल बगल वालों ने पैसे दे दिए। मैंने फिर
एक हुड्डा का अधिकारी था, कहो तो आप नाम बता दो। नहीं आपकी मर्जी है, नाम बताओ, क्या कोई दिक्कत नहीं है। पटवारी था रामवीर। उन्होंने बोला, फोन आया उसका, बोला भाई ये सारी लाइन छुटवा दी, सारे सेटिंग करके लिया। मैंने इसकी बहन से, ये थे कौन, फौज में थे, हाँ बहन से पूछा भाई इन्होंने, इन्हें 2 दिन में जवाब दे दिया, अभी हम पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने उससे कहा भाई मैं पैसे दे दूं, वो तो नाट गए। फिर वो बोले भाई, फिर एक लेके केले वहां थे, वो तो सारे के हो। फिर 1 महीने के बाद में उसका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला भी आशियाना के तहत ये हमने कॉलोनी छोड़ दी। मैंने उस टाइम आशियाना का नहीं बेरा था, क्यों आशियाना, मगा आशियाना क्यों है, बोला आशियाना, बोला रियासी मकान है, बोला चिड़िया का जैसे आलना है, बोले हाँ बोले ये हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, बोला मकान बनाओ कमी भी करो। मैंने फिर ये बात इनसे बता दी भाई, यह बात से मकान तो बने रहे थे, हाँ। बोला और जितने खाली प्लाट पड़े ने, 2 प्लाट खाली पड़े थे, बोला उनने भी कह दे बना दे। वो मैंने मिले को नहीं, कौन से कौन नहीं, इन तो मैंने संपर्क को नहीं करे, इन तो कह दिया कोई चक्करबाजी को नहीं, खत्म है। फिर 2000 कुछ 5-4-10 साल बाद से, 10 साल को नहीं 15 साल बाद से को नोटिस आया है, अब ये मकान तो नूनू जी को हमने पता लगेगा। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है साथियों, आप समझ सकते हो कि भाई जिसने पैसे दे दिए उसका मकान नहीं टूटेगा, जो पैसे नहीं देगा उसका मकान पैसे की बात तोड़ दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर भारतीय सेना की उन यूनियनों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप सरेआम देख सकते हो कि अब मार पिटाई के बाद आप यूपी में आपके घरों पे कब्जा कर लिया गया है, यूपी के बाद भिवानी में भी एक एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं और एक 5 राजरेफ से रिटायर्ड हैं, उन दोनों के घरों को तोड़ने के नोटिस दे दिए जाते हैं। अगल बगल के जो घर हैं वो सेफ हैं। इनका आरोप यह है कि उन्होंने कहीं सेटिंग कर ली, फौजी साहब थे नहीं, ऑन ड्यूटी पे थे उस समय, और इनकी सेटिंग या ना हो पाई या इन्होंने पैसे नहीं दिया, वो जो भी कारण रहा हो। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि जब दाएं और बाएं का मकान छोड़ा जा सकता है तो बीच वाले मकान से ऐसी क्या दुश्मनी है या ऐसी क्या आपत्ति है, जबकि वो मकान एक सेना से रिटायर्ड हवलदार का है। तो फिर मैं एक बार यूनियनों से भी आह्वान करूंगा कि इसको अपने संज्ञान में ले, जो भी भिवानी की यूनियनें हैं वो संपर्क करें, और अगर किसी यूनियन का अगर कोई भी संपर्क है तो वो फौजी न्यूज़ 24 से संपर्क कर सकता है। हम उनको इसका लाइव लोकेशन भी हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है, जो 5 राजरेफ से ओमपाल जी का ये मकान आप जो देख रहे हैं वो अभी डीएससी में कार्यरत हैं। हमारी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि 2002 से वो मकान में रह रहे हैं, 2002 से बिजली का बिल भर रहे हैं। अब 2002 का बना हुआ मकान अगर 2025 में तोड़ा जाता है तो आप समझ सकते हो कि जो पूरी उनकी गाड़ी कमाई थी वो पूरी खत्म हो जाएगी। अब उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्ते बहन जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे, कैसे, क्या आपको क्या कहा जा रहा है, और आप अगर मकान टूट जाता है तो आप क्या करोगे? हमारे से तो यही कहा जा रहा है कि जगह खाली करो यहाँ से। तो जाओगे कहाँ फिर? लड़का आर्मी में, उसका पापा डीएससी में, तो ऐसे कैसे मतलब खाली करो? ऐसा है, मैं आपको यही कहूंगा जी, देखो रोने से ये सरकार या कोई भी सुनने वाला नहीं है। हाँ, आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं कि भाई अगर एक फौजी का मकान टूटता है, और जैसे हमें अभी पता लगा कि लड़का भी आर्मी में है, बाप बेटे दोनों ने देश को बचाया, देश सेवा की, लेकिन अब अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो यही कहना हमारा, तो मतलब हम जाएंगे कहाँ? घर हमारे पे नहीं, गांव में घर हमारे पे नहीं, गांव से हम वैसे निकल आए, तो बाहर निकले थे, बच्चा पढ़ाने के लिए निकले थे, बच्चे पढ़ा लिखा कर आर्मी में दे दिए। एक ही लड़का है मेरे पास, वो भी आर्मी में है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब ये मेरे को निकालेंगे यहाँ से। कितने दिन हो गए तकरीबन आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को यहाँ से मैं 2004 में आ चुकी थी इधर, 2002 में मकान ले लिया था मैंने बना बुना हुआ। मैं थी 2 साल दिल्ली से फिर यहाँ सेट करके मेरे को कि यहाँ पर रह, बच्चा ने पढ़ा। गांव आपका कौन सा? साकरोड। अच्छा, गांव साकरोड में आपकी शादी हुई है, और वैसे आपका जो माता पिता का गांव जो है वो तिगड़ाना। अच्छा, तिगड़ाना। तो साथियों आप देख सकते हो साकरोड गांव की ये बहू हैं और तिगड़ाना की बेटी हैं। ये तिगड़ाना वही गांव है जिस गांव के अंदर मेजर जनरल तक के लोग रहे, और आज भी अगर तिगड़ाना गांव की बात करें तो हर घर में फौजी है। तिगड़ाना के हर घर में फौजी है और अच्छे पदों पे भी कार्यरत फौजी हैं। इनके पति जो थे 5 राजरेफ से रिटायर्ड आके डीएससी में सर्विस कर रहे हैं। इनका बेटा ऑन ड्यूटी आर्मी में है। आप, मैं मकान को भी दिखाना चाहूंगा वीडियो में कि आप देख सकते हो कितना पैसा लगाकर, कितना जो ये मकान बनाया हुआ है, इस मकान में जो भी पैसा लगा है, जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस मकान को अगर अब
तोड़ दिया जाए, या हम ये कहें कि किस प्रकार से ये मकान बना पाएंगे। तो ये एक बड़ी ही गंभीर समस्या बनती हुई नजर आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूंगा पीछे तक का मकान दिखा दें, क्योंकि गंभीर समस्या इसलिए बनती आ रही है कि बाप बेटे ने अपनी कमाई की, देश की रक्षा की, फौज से जो पैसा अर्जित किया, और आप अगर देख भी रहे होगे तो ये मकान हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि टुकड़े टुकड़ों में बना हुआ है। क्योंकि ये आगे का जो मकान है वो आप देखोगे लेंटर का मकान है, अब जो ये पीछे का जो मकान है वो गाटर पत्थर का मकान बना हुआ है। तो ये एक जायज सी बात है कि टुकड़े टुकड़े करके एक एक पाई पाई जोड़ के जो मकान बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो मकान इनके जब टूटने की नौबत आती है तो आंसू आ ही जाते हैं। बहन जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि अगर जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई ये हुड्डा में आ गया, हुड्डा की कोई प्रक्रियाएं हैं, अगर मान लो कि हुड्डा ये चाह रहा होगा कि भाई आपका कुछ पैसा भरना पड़ता हो सरकारी, या तो उस तरीके से अगर आपका मकान बचता है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, अगर मतलब हुड्डा से पैसा बनवाना चाहती है तो हम भर देंगे भी। तो आर्मी का पैसा ऐसे ही थोड़ी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी का पैसा ऐसे ही नहीं आता है। फिर मैं हाँ, तो आर्मी वाले पता है कैसे दुख सुख पा के पैसा ले आते हैं, और फिर हम यहाँ मकान बनाते हैं बच्चों की शादी के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो आपके कितने बच्चे? एक लड़का एक लड़की? एक लड़का एक लड़की है। बच्चे की शादी हो चुकी है, बच्चा भी आर्मी में है। बच्चे को भी मतलब आज 9 साल हो गए सर्विस करते हुए। बाद में पीछे का मकान बच्चे ने बनवाया है अपने लिए, एक भी मेरे को भी चाहिए। ये आगे वाला मम्मी पापा रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब एक आशियाना आज की इस महंगाई के ज़माने में बनाना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, भाई साहब से अब जान लेते हैं, हमने आपको मकान पूरा दिखा दिया कि भाई क्या कारण है कि मकान क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कुछ तो गोलमाल समझ में आ रहा है कि भाई आगे का मकान छोड़ दिया, पीछे का छोड़ दिया, रोड का बहाना है या किस चीज़ का बहाना। भाई साहब, क्या कारण है, क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर्टी डीलर भी रहे हैं और पुराने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको पूरी कहानियां, क्योंकि जो मैप नक्शे आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, तो आपको पूरी कहानी पता होगी कि क्या कारण है, हुड्डा क्यों इसको तोड़ना चाह रहा है। हुड्डा ने पहले तो ड्रा लिखड़ा करता है, ड्रा में कोई कमाई थी को नहीं, यही बॉक्सन में प्लाट ये बोली पे देने लग गया। इनका क्या लोभ, भाई तुमने तो सस्ते रेट में ले रखे बोले, मैं तो सस्ता रेट में ले रखे, उस टाइम में रेट ये थे। तो ये नू सोचा है भी इन्हें ठा दिया, किसी ने कोई पेमेंट ले जाए और इन्हें किस तरह उठ जाए, हम ऑक्शन में प्लाट दे दिया। ये बहाना बनाओ 60 मीटर रोड का, 180 फुट, 180 फुट में तो सेशन कॉलोनी भी आओ सारी। हाँ। 28 मकान हो सारे, सेशन कॉलोनी में बिठा दो। जो सेक्टर बनाया सेक्टर 23/2, वो गौशाला जमीन दी है को नहीं, सिर्फ इनको मिले 20 किले, 18-20 किले, उसमें इनने प्लाट काट दिए। ये जगह ये मकान बनने थे छोड़ दिए। ये भी इनका उल्टी के आ रही है, के नहीं मन मारी है, उल्टे ये नु कहें ये प्लाट खाली कराओ। इन्हें नक्शा भी पीछे बना के प्लाट काट दिए इनने, इसमें नक्शा भी नहीं बनाया इनने। अच्छा, नक्शा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी। हाँ, ये रोड जाना था मैम गेट कलवस के। हाँ, कलवस तय टच होना था, यो 99 से और तेगडाना मोड़ चलेगा। ये कैल्शियन हो गया, बाईपास जो निकल गया। हाँ, ये कैल्शियन हो गया, रोड का बहाना ले रही है। ये लिख के भी दे रहे फलाना का मकान दिखड़ा, नया जो नक्शा बनाया ना इसमें मकान कौन दिखाई इनने, ये ऑटोमेटिक ही फंस रहे हैं। ये कहते केस हार गए, केस तो हमने रोड और ग्रीन बेल्ट का नाम लेके जीत लिया। 2-3 आदमी आगे फर्जी साइन कर दिए, वो फौज में थे। एक ओम प्रकाश वकील है, उसने ये काम कराया, इनके साइन करवा के, एक के साइन करवा दिए किसी के, भाई फलानी दिखड़ी है, बाकी के इनके साइन मार दिए झूठे, जाना कौन बुझ लंबा काम हो जाएगा। उसमें यो करके मन ने केस कराया था, उसमें इनने बयान दिए भी ये रोड और ग्रीन बेल्ट में है, रोड और ग्रीन बेल्ट है। मां रोड ग्रीन बेल्ट है तो ले लियो, इनने रोड ग्रीन बेल्ट बनाया है को नहीं। गौशाला की जमीन ली थी, गौशाला जमीन दी को नहीं, वो इनने छोड़ दी, रिलीज कर दी। और भी पीछे गए मकान है वो रिलीज कर दिए। ये भी इनका बेरानी के आ रही है मन में, 60 मीटर का रोड का बहाना मारे है। चलो 60 मीटर रोड है, वो ले लो, बना लो, लिख के दे दो भी हम रोड लिखा डांगे, ग्रीन बेल्ट लिखा डांगे, लिख के दे दो और बना लो।
बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों जहां तक यो जाना था ना वहां तक ले जाओ। जो हमने स्कीम सेक्टर 23-2 बनाया था ना, जो स्कीम बनाई थी वह कर लो, हम कोई मनाए को नहीं। तो साथियों परिवार अभी भी ये कह रहा है कि जो स्कीम गवर्नमेंट की जो स्कीम लॉन्च हुई थी, अगर वो स्कीम में हम बाधा आती है तो हमें समस्या नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, दुर्भाग्य ये है कि जब रोड बनेगा तो भाई सब जगह से रोड बनेगा, हमारा ही मकान या हमारे ही जो 3-4 मकान है जो फौजियों के मकान है वो ही क्यों तोड़े जा रहे हैं, बाकी दाएं बाएं के सभी मकान छोड़ दिए जा रहे दाएं बनी लाइन में लगते भी, हैं। लाइन में लगते भी एक ही दीवार से, यानी कि एक मकान तोड़ दिया, उसे किला में दूसरा मकान छोड़ दिया, किला नंबर भी एक ही है, सब कुछ है। तो ये एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। देश भर में आप समझ सकते हैं आज के समय में पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं पे तो फौजी के मेन गेट के आगे ही, मैं बार बार बोलता हूँ, दीवार खींच दी जाती है, और कहीं कोई फौजी अगर मकान बनाता है तो उसको सरकार तोड़ने पे उतार हुआ है। जो हुड्डा ऑफिस में गई सर, उनका कहना है भाई जिसने गलती करी ना वो तो इशार बदली हो गया, वो कितने एक फलाना दिखड़ा गया, एक रिटायर हो गया, कोई बोले इसमें हमारी कोई गलती को नहीं। तो वह गलती वह रिटायर हो गया, वह गलती कर गए तो उन्हें लिया कौन, तो गलती इन फौजियों की है भाई, वो तो रिटायर्ड हो गए। हाँ वो तो रिटायर हो गए, बोले गलती इन फौजियों की है। गलती हमने भी उस टाइम बोला छुटवा लेने दे, किस पर छुटवा उस टाइम पे। तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको संज्ञान में लाएं। माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो आप तक पहुंचती है तो कृपया इस मामले को संज्ञान में लाएं। और आपसे भी ये कहेंगे कि क्या जो अभी समाधान शिविर चल रहा है उसमें आप लोग गए? हाँ गए हैं कई बार। अच्छा, तो उसमें भी आप अपनी शिकायत दे चुके हैं? ये उड़ाड़े नु कहे हैं भाई मुख्यमंत्री के पास जाओ, आप वहां से ऑर्डर करवा लो, हमारे कोई दिक्कत को नहीं। ये बार बार यह बात करना रही, यानी पूरे टाउन प्लानिंग में गए थे, उस मैडम जी हमने उजाड़ के किसने करोगे, बोले प्लाट काटांगे। माँ हमने उजाड़ के प्लाट काटोगे, हम किसने बसाओगे, बोले प्लाट काटांगे हम। तो साथियों आपने सुन लिया कि भाई क्या दुविधा है, क्या समस्या है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय पर अपना कमेंट अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान।